चलिए तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लोकेश सर यूट्यूब चैनल पे। और आप देख रहे हैं आज 16 से लेके 20 दिसंबर तक के करंट अफेयर। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ये जो करंट अफेयर हैं सारी की सारी एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और बेनिफिशियल भी होंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये किस महिला खिलाड़ी ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है चुना गया है। विच फीमेल प्लेयर वॉज सिलेक्टेड एज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो चार ऑप्शन है आप लोगों के पास में। पहला ऑप्शन है गिल्सा हेल्रोज, उसके बाद में है वेल्पिन सॉपरी, हैनले मैथ्यूज या फिर नन ऑफ दिस। तो चार ऑप्शन आप लोगों के पास में। इसका जो सही जवाब है वो है हेली मैथ्यूज। चलिए तो इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो ये है हेली मैथ्यूज, आप लोगों को दिख रही होंगी इमेज में। तो महिला की तरफ से तो अगर आप लोगों को देखें तो हेली मैथ्यूज आप लोगों को मिल जाएंगी। वहीं पे अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की ओर से बात करें तो पुरुष बल्लेबाज हैं जिनका नाम है डेविड वार्नर, आप सभी लोग उनको जानते होंगे। तो ये आईसीसी की तरफ से मेल कैटेगरी में जो है प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो चुने गए हैं। हाँ, उसके अलावा डेविड वार्नर जो है टूर्नामेंट में 7 मैच में 146.70 के स्ट्राइक रेट से 289 रन बनाकर इसमें शामिल हुए हैं। 200 रन 209 रन जो है नवंबर में इन्होंने 4 मैचों में लगाए थे और बनाए थे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये किस बैंक ने ETBFSI एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में 2 पुरस्कार जीते हैं। चार ऑप्शन आप लोग के पास में। वर्ल्ड बैंक, ADB बैंक, उसके बाद में है DBS बैंक या फिर नन ऑफ दिस। तो वर्ल्ड बैंक तो आप सभी लोग जानते हैं, ये ब्रिटेन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है। और ADB जो है ये जो बैंक है इसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता है। वर्ल्ड बैंक जो है बना था 1945 में, इसको ब्रिटेन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है। ADB बना था 1966 में, वर्तमान में इसमें 67 कंट्रीज हैं। लेकिन इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि DBS बैंक। तो DBS बैंक इंडिया में लगातार आप देखेंगे अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल परिवर्तनों को बढ़ावा देने के प्रयास हेतु उन्हें ETBFSI एक्सीलेंस अवार्ड 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप देखेंगे पहला अवार्ड जो है वो इनोवेटिव API ओपन बैंकिंग मॉडल श्रेणी में ये सम्मान मिला है। वहीं पे हम लोग देखेंगे जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ सम्मान है या दूसरा जो सम्मान है वो है डिजिटल ग्राहक अनुभव पहली श्रेणी में इंटेलिजेंट बैंकिंग के दायरे में इसको दिया गया है। तो कुल मिला के आप बोल सकते हैं एक तो इनोवेटिव API का इन्होंने इस्तेमाल किया है, दूसरा जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है इनका मुख्य रूप से जो डिजिटल ग्राहकिंग है या डिजिटल कस्टमर्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, इस वजह से अवार्ड इनको मिला है। DBS बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, और DBS बैंक इंडिया के जो MD हैं और CEO हैं वो हैं सुरजीत सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने #कैरियर फॉर हॉकी अभियान जो है वो शुरू किया है। विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च द #कैरियर फॉर हॉकी कैंपेन। तो चार ऑप्शन आप लोग यहाँ से, बजाज अलियांस, मुथूट फाइनेंस, SBI जनरल लाइफ इंश्योरेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि बजाज अलियांस। यह है इसके एक्सप्लेनेशन और सामने है इसकी इमेज। तो आप देखेंगे भारत की निजी सामान्य बीमाकर्ता कंपनी है बजाज अलियांस। उन्होंने जनरल इंश्योरेंस में भारत में फील्ड हॉकी की मान्यता को बढ़ावा देने के लिए #केयर फॉर हॉकी अभियान जो है उसको शुरू किया है। इसका जो मुख्य चेहरा है वो बनी है कप्तान रानी रामपाल जी। वहीं पर आप देखेंगे केयर फॉर हॉकी अभियान अपनी तरह का एक अनूठा अभियान है जिसका उद्देश्य भारत में हॉकी के विकास को जमीनी स्तर से जोड़ना है और हॉकी को वो सम्मान दिलाना है जो बाकी गेम्स को भी मिलता है, जैसे कि आप लोग क्रिकेट को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में मिथिला मखाना जो है उसको GI टैग मिल गया है। GI टैग जो है वो जोग्राफिकल इंडिकेटर होता है और आपको बताना है जो मिथाली मखाना है ये कहाँ का है। तो हाल ही में आप लोग देखेंगे जो बिहार के मखाने हैं उसको मिथाली मखाना के रूप में जाना जाने लगा है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सही जवाब हो जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन की हम लोग बात करें तो केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के मिथाली मखाने को GI टैग दे दिया है। वहीं पे जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय है उसमें बिहार मखाने का नाम बदल के जो है वो मिथिली मखाना जो है वो कर दिया। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बिहार राज्य की अब मधुबन पेंटिंग की बात कर लें, कतराइन चावल की बात कर लें, जो महंगी पान है उसकी बात कर रहे हैं, सिलवा खाजा जो है उसकी बात कर लें, शाही लीची जो है उसकी बात कर लें, और इसके अलावा अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें भी GI टैग मिला है। और अब मिथिली मखाना जो है उसको भी जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग जो है वो मिल गया है।
बिहार राज्य के वर्तमान जो गवर्नर है उनका नाम है फागू चौहान और राजधानी आप लोग जानते हैं पटना है और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। तो अभी तक अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कर दें, लाइक करके मुझे ही बताएं और कमेंट बॉक्स में तो बताना ही है आप लोगों को आपका स्कोर कितना रहा है, सब स्कोर बताएं। स्कोर सभी लोग बताएंगे, मैं आपके इंडिविजुअल कमेंट में जाके जो है आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जो शीचेन 605 उपग्रह है उसको लॉन्च कर दिया है, आपको बताना है। वियतनाम, रशिया, चाइना या फिर जापान। तो इस प्रकार के जो अभियान है वो जनरली आप लोग देखेंगे चाइना करता है, इसी वजह से आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। अगर आपने लगाया है तो ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, चीन। चलिए तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये है शिजान 605 सैटेलाइट जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। आप देखेंगे यह उपग्रह उत्तर पश्चिम चीन में आप देखेंगे जो जियोकॉन सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है वहाँ से जो इसमें व्हीकल इस्तेमाल किया गया है वो लॉन्ग मार्च। तो लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया है। यह लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट के 400वें मिशन को चिह्नित भी करता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष अन्वेषण और नई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भाग हैं उसके लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 दिसंबर को देश का कौन सा विजय दिवस जो है मनाया गया, आप लोगों को बताना है। 50वां, 32वां, 44वां या फिर 71वां। तो आप लोग जानते हैं एक लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी जो इंडो पाक सेकेंड के रूप में जानी जाती है, जिसमें हम लोगों ने धातु तय जो है वो चने चबा दिए थे किसको, पाकिस्तान को। और वहीं पे आप देखेंगे कि ये जो विजय दिवस है वो 50वां विजय दिवस था जो अभी हाल ही में मनाया गया है 16 दिसंबर को। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय का सशस्त्र बलों के द्वारा जो जीत है उसको ये दिन जो है चिन्हित करता है। वहीं पे विजय दिवस 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध है जिसमें भारत की जीत हुई थी, आप सभी लोग जानते हैं। 3 दिसंबर को शुरू होकर 13 दिन तक युद्ध चला और बाद में पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया और हमने हमारे छोटे भाई को माफ भी कर दिया। भारत एक उदार देश है, भारत कभी किसी से युद्ध नहीं करता है, हाँ, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई उंगली उठाता है तो हम फिर उसका जो जवाब है वो उसी तरीके से देते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से। किस राज्य का ऑस्कॉट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित कर दिया गया है। किसी भी जानवर को जब आपको संरक्षित करना होता है तो उस क्षेत्र को आप इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित कर देते हैं। आपको बताना है कि स्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ का है, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब या फिर उत्तराखंड। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का ये जो भाग है वो कैसा है, क्या है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये जानवर है, इसके लिए इसे इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड राज्य के जो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य उसको इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित कर दिया है। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा जो है वो 454.67 वर्ग किलोमीटर की है। वहीं पे आप देखेंगे ये एक अधिसूचित क्षेत्र है। अधिसूचित क्षेत्र का मतलब ये होता है कि इस क्षेत्र में जो है वो किसी प्रकार का कोई शिकार नहीं होगा और ये जो है 0 से लेकर 22 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो युक्त पर्याय प्रमुख प्रजाति कस्तूरी मृग जो आप सामने देख रहे हैं और उसकी आवास की रक्षा के लिए किया गया है, जिसे मस्क डियर के रूप में भी जाना जाता है। आपसे हो सकता है पूछें कि मस्क डियर जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो आप लोग बता देंगे कि ये उत्तराखंड में। उसके अलावा आप लोग ये भी जानते हैं कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत भी जो है उत्तराखंड से ही हुई थी और जिम कॉर्बेट जो है ये हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान था जहाँ पर हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर को शामिल किया था। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे कि मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई और वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था जहाँ से हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ये फ्रांसीसी फैशन हाउस चैनल की वैश्विक सीईओ जो है किसे बना दिया गया है, लीना नायर को, सलोनी सेन को, नेहा नेहवाल को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आपको हर प्रकार के क्वेश्चन जो है उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये जो सीईओ है इनका नाम है लीना नायर। कौन है लीना, देख लीजिए ये है। तो आप देखेंगे लीना नायर फ्रांसीसी फैशन ऑफ हाउस चैनल की वैश्विक सीईओ जो है उनको बना दिया गया है। फ्रांसीसी फैशन कंपनी चैनल विश्व भर में ट्रूट सूट और रजाई और हैंडबैग और नंबर 5 परफ्यूम के लिए भी प्रसिद्ध है। वहीं पे आप देखेंगे इसकी स्थापना 1910 में की गई थी और दिग्गज ग्रैब्रियल कोप चैनल ने पेरिस के रुए कम्बॉन में एक टोपी बुटीक के रूप में इसकी जो है शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक जो है किसे बनाया गया है, जिसको शॉर्टकट में STPI भी जो है वो कहा जाता है। गोपाल देवराय, विजय सावंत,
अरविंद कुमार या फिर नन ऑफ दिस। तो एसटीपीआई के महानिदेशक या फिर जो डायरेक्टर जनरल है वो हाल ही में बनाया गया है अरविंद कुमार जी को, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये हैं अरविंद कुमार जी जिनको आप लोग देख रहे हैं। आप देखेंगे जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया है ना, डायरेक्टर जनरल अरविंद कुमार है। वहीं पे आप देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वो 25 से ज़्यादा उद्यमिता केंद्र लॉन्च कर चुकी है। उसमें देश में तकनीकी उद्यमिता और नवाचार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। एसटीपीआई में भारत में सबसे बड़े तकनीकी इनक्यूबेटर से भी एक है। वहीं पे आप देखेंगे जिसकी पंजीकृत इकाई 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक, और उसी के साथ साथ आईटी और आईटीएस से निर्यात पहुंच गई है। इंपॉर्टेंट भाग है, याद रखिएगा अरविंद कुमार जी का नाम। लॉन्च पुस्तक है राज कपूर द मास्टर एट वर्क। ये किसने लिखी है आप लोगों को बताना है। विदुर नारायण, विजय नारायण, प्रवेश मेनन या फिर राहुल रावल। तो राहुल रावल जो है ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने हाल ही में पुस्तक लिखी है राज कपूर, ये इनकी पुस्तक है द मास्टर एट द वर्क। तो राहुल रावल ने आप देखेंगे जो पुस्तक लिखी है उसका विमोचन किया था हमारे वर्तमान के उपराष्ट्रपति जिनका नाम है एम वेंकैया नायडू जी। और उसी के अलावा आप लोग देखेंगे राज कपूर की जो पुस्तक है द मास्टर एट द वर्क पुस्तक में राज कपूर की 97वीं जयंती के मौके पर इसको बनाया गया, लॉन्च किया गया। नई दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर से इसका लॉन्चिंग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ये किस रेसर को नाइटहुड की उपाधि से भी जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि कौन सा भारतीय जिनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास में, लुइस हैमिल्टन है, रॉजर फेडरर है, मैक्स वेपरसन है या फिर नन ऑफ दिस। तो हाल ही में जो रेसर हैं जिन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई है, अवार्ड दिया गया है, सम्मान दिया गया है, वो कौन है, वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि लुइस हैमिल्टन। ये है लुइस हैमिल्टन जी। 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन को ये नाइटहुड की उपाधि मिली है। लंदन के डिस्लर कैसल में आप देखेंगे नाइटहुड की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। इनके अलावा 3 अन्य लोग भी हैं जिन्हें ये नाइटहुड की उपाधि दी गई है। एक है आपके जैक ब्राउन, दूसरे हैं स्टर्लिंग मॉस और तीसरे हैं आपके जैकी। तो ये 3 लोग अन्य और मिल जाएंगे आपको। टाइम मैगजीन ने 2021 में एथलीट ऑफ द ईयर जो है किसे घोषित कर दिया, आपको बताना है। शामन सेल, सेमन बेल्स या फिर फेरोज सिन्हा या फिर नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास में, लेकिन इसका जवाब जो है वो बहुत सिंपल है। इसका नाम है सिमोन बेलिस। कौन है सिमोन बेलिस, ये है सिमोन बेलिस। देखिए तो टाइम्स मैगजीन जो है उन्होंने वर्ष 2021 में जो एथलीट ऑफ द ईयर है वो घोषित किया है सिमोन बेलिस को। सिमोन 4 बार ओलंपिक पदक विजेता रह चुकी हैं। सिमोन बेलिस आप देखेंगे दूसरी बीमारी का शिकार हो गई थी। इसके बावजूद उन्हें हवा में जगह और दिशा का ध्यान नहीं रहता है, और इसके बावजूद उन्हें ओल्ड राउंड टीम स्पर्धा में रजत पदक और बैलेंस बीम में आप देखेंगे कांस्य पदक जो है वो मिला है। तो एक इंस्पिरेशनल वुमन है, आप सभी लोगों को इससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को आप लोग ज़रूर पढ़ा करें। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आएंगे आप लोगों के सामने, 12, 15, 10 और 18। जैसे ही मैंने आप लोगों को अभी टाइटल में बता ही दिया था कि ये जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आप लोगों से वो है 16 से लेकर 20 तारीख तक के। तो स्वाभाविक है कि तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन तो देखेंगे। ये है 18 दिसंबर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। इसकी जो थीम थी बच्चों इस बार की वो थी हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। 272 मिलियन प्रवासियों द्वारा किए गए उनके अहम योगदान को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाता है, जिसमें 41 मिलियन से अधिक लोग शामिल होते हैं। वहीं पे इसके अतिरिक्त रूप से विस्थापित भी होते हैं। पहली बार इसको जो मनाया गया था वो मनाया गया था 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यू गोफ द्वारा जारी सबसे प्रसिद्ध पुरुषों की सूची में नरेंद्र मोदी जी किस स्थान पर हैं, आप लोगों को बताना है। 17वें, 13वां, 8वें या फिर 12वें। इसका जो सही जवाब है वो है 8वां, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो डाटा एनालिटिक्स कंपनी जिनका नाम है यूगोव के अनुसार 8वें सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वहीं पे सचिन तेंदुलकर की बात करें तो 12वें हैं, शाहरुख खान 14वें हैं, अमिताभ बच्चन जो है 15वें हैं। अगर हम पूरी लिस्ट में देखें कि पहले नंबर पे कौन है, बराक ओबामा पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे बिल गेट्स हैं, तीसरे नंबर पे शी जिनपिंग है, चौथे नंबर पे आप लोगों को रोनाल्डो मिल जाएंगे और 5वें नंबर पे जैकी चैन मिल जाएंगे। आप लोगों को मोदी जी का नाम याद रखना है, पहले नंबर पे कौन है याद रखना है, इतने में आप लोगों का काम
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में माओवादी प्रभावी जिलों में सहाय योजना जो है उसको लॉन्च किया है? राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा या फिर पंजाब? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि झारखंड। झारखंड छोटा नागपुर के प्लेट्यू में आता है और पिछड़ा राज्य है, लेकिन हाँ अभी पिछले कुछ सालों से, गत वर्षों से उसने काफ़ी तरक्की की है। तो स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड हैसनेटिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ जो है, एस्पिरेशन ऑफ यूथ जो है, ये है सहाय योजना। यह योजना वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए शुरू की गई है। वहीं पे 24 में से 19 जिले इससे प्रभावित होंगे। इसमें आप देखेंगे 14 से 19 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है, उनका पंजीकरण करवाया जाएगा। उसके अलावा उन्हें बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, एथलीट जो भी खेल उनको पसंद आता है उसमें खेलने का और आगे बढ़ने का अवसर भी दिया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी पहल झारखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये आज के प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो आपको नहीं भूलना है कि आप लोगों को इसको लाइक शेयर करना है। कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर ज़रूर बताना है और उसी के साथ साथ आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है लोकेश सर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना है, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा अगर इस प्रकार के वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो करंट अफेयर की वीडियोज़ हैं रोज़ 8 बजे आप लोगों के लिए जो है ये प्रीमियर होते रहेंगे। इसको ज़रूर देखते रहें आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।